द स्ट्रक्चर ऑन द टंग। हमारी जीभ के ऊपर बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं और जनरली सामान्य रूप से आम आदमियों का मानना होता है कि ये जो आप देख रहे हैं, जो ऐसे उथले हुए हिस्से होते हैं, ये हमारे टेस्ट बड्स हैं। गलत है, ये टेस्ट बड्स नहीं होते। हमारे टेस्ट की सेंस के लिए 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। टेस्ट पेपिला, टेस्ट पेपिला जो होता है वो टेस्ट करने के लिए वो जो उथले से हिस्से होते हैं उसी को बोलते हैं टेस्ट पेपिला। टेस्ट बर्ड्स एंड द टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स अलग हैं और टेस्ट पेपिला अलग हैं। इन सब की, इनमें से टेस्ट पेपिला की बात आज करेंगे और बाकी रिसेप्टर्स की बात कल करेंगे, ठीक है ना। द विजिबल बम्प्स, जीभ पे जो उभार होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, जीभ की सरफेस पे, आर द टेस्ट पेपिला, यही होते हैं टेस्ट पेपिला। जब आप बोलेंगे इसे पेपिला तो ये हो गया सिंगुलर, और जब आप इसमें लास्ट में ई लगा देंगे तो ये हो गया प्लूरल। जब आप पेपिला लिख रहे हैं तो ये हुआ सिंगुलर, जब आप इसमें ई लगा देंगे तो ये हो गया प्लूरल, दैट इज कॉल्ड पेपिला। द पेपिला मार्क द लोकेशंस ऑन द टंग ऑफ स्मॉल मोट लाइक depressions that surround the papilla, much as castle in surrounded by moat। क्या है, चलिए समझाते हैं। होता यह है कि ये पेपिला है, आप देख सकते होंगे, ठीक है ना। और इस पेपिला के आसपास एक लिक्विड जमा होता है। तो हमने इसको, मतलब जैसे वो होता है ना, जैसे आपने बड़े बड़े किलों के आसपास देखा होगा कि इसी तरीके से किलो के बाहर की साइड में पानी जमा हो रखा होता है, तो इसी तरीके से उसे मोट कहते हैं। किसी किले की जो दीवार के बाहर की साइड जो पानी जमा हो रखा है तो उसे मोट कहते हैं। तो मोट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि पेपिला को चारों तरफ से घेरे रखती है। और ये जो ब्लू कलर है, यानी कि पेपिला तो हो गए वो उभार, इनके चारों तरफ एक लिक्विड सेक्शंस होता है जिन्हें कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। और फिर यही होते हैं जो टेस्ट रिसेप्टर्स के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं, और यही होते हैं जो कि हमें इस टंग पे महसूस करवाते हैं टेस्ट को।